फातिमा और मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि यजीद की मौत कैसे हुई? यजीद जो कि हज़रत अमीर मुआविया का बेटा था, जो कि हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात के बाद ज़बरदस्ती खलीफा बन गया, क्योंकि वो इस खिलाफत के लायक नहीं था। वो शराबी था, अय्याश था, जना का बहुत बड़ा शौकीन था, बहुत से गुनाहों का कातिल था। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मक्का और मदीना के लोगों ने इसकी बैत नहीं की, जिसकी वजह से इससे बहुत जुल्म और सितम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतहार पर जुल्म किया, उनको कत्ल करवाया। मक्का और मदीना पर हमला करके हजारों लोगों और सहाबा किराम को कत्ल करवाया। यजीद नवासा रसूल को कत्ल करवाने के बाद सोचता था कि अब के सारे लोग मेरी बैत करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, कोई भी हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद मेरे खिलाफ सर नहीं उठाएगा। लेकिन जब रसूल अल्लाह की बेटियां कैद होकर कूफा और शाम के बाजारों से गुजरी, उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे। और इस तरह यजीद के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई ये सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और ये खानदान अल्लाह तबारक व तआला का महबूब तरीन खानदान है। जिसने इनके साथ जुल्म किया उसको बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। और इस तरह मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। यजीद ने मदीने पर हमला कर दिया। तारीख ने लिखा, 3 दिन तक यजीद की फौज मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों को बांध के असहाबे रसूल के नामूस के साथ बेहुरमती करते रहे। और इस तरह मक्के से भी यजीद के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पे हमला किया और खाना काबा को आग लगा दी। नाउज़ुबिल्लाह। इस वाक़ये को वाक़या हिरा के नाम से आज भी याद किया जाता है। हर कोई यजीद पे लानत करता रहा। यजीद जिसको अपने खिलाफ देखता उसका सर कलम करवा देता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत इंसाफ करती है। उन्हीं दिनों यजीद एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया था। उसकी आंतें जलने लगी थी। उस वक्त के हकीम परेशान होने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि तुम्हारा पेट अंदर से खत्म हो रहा है, जल रहा है। यजीद को पानी की इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था। जब वो पानी पीता था तो वही पानी उसके पेट को जलाता था। वो अपना सर पीटता रहता था और उसके महल के लोग यजीद को देखकर ये कहते थे कि ये अजाब हुसैन इब्ने अली को प्यासा रखने की बदौलत है। इतने में यजीद ने अपने बेटे मुआविया को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहता हूँ, मेरे बाद तुम बादशाह बनोगे। इतना कहना था कि बेटा चीखने लगा और कहा कि लानत हो ऐसी सल्तनत और बादशाहत पर जिसकी बुनियाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और औलादे रसूल के खून को बहाकर रखी गई है। यजीद अपने बेटे से ये सुनकर तड़प गया। गम और तकलीफ से अपना पाँव पटकने लगा। दूसरी तरफ इसे अज़ाबे इलाही की मार थी कि हर वक्त दर्द और तकलीफ से तड़पता रहता था। उन्हीं दिनों अरब के बदतरीन नशों को यजीद को पेश किया जाता था ताकि यजीद नशे में रहे और इसको ये दर्द महसूस ना हो। ऐसे ही नशे की हालत में सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है? लोगों ने कहा कि शायद जंगल की तरफ निकला होगा। वो अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पे बैठ के जैसे ही बाहर गया, घोड़े ने नवासा रसूल के कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पाँव घोड़े की रिकाब में फंस गया। वो घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद जमीन पे गिरते गिरते उसका सर एक पत्थर से जा टकराया, लेकिन वो घोड़ा ना रुका, यहाँ तक कि उसका पूरा जिस्म पामाल होने लगा। यजीद की फौज ने जब यजीद की लाश को देखा तो वो कहने लगे, हुसैन इब्ने अली के खून की यही सजा है। यजीद वहीं तड़प तड़प कर मर गया और इस मलऊन यजीद की मौत हो गई जिस पर बेशुमार लानत हो। आज भी यजीद मलऊन की कब्र मौजूद है और लोग उस कब्र को देखकर लानत करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुफर की हुकूमत तो कायम हो सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यजीद निशाने इबरत बन गया कि ज़मीन पे जो भी जुल्म करेगा तो अल्लाह उसका नाम ख़त्म कर देंगे और आने वाली नस्लों के लिए उसको निशाने इबरत बना देंगे। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई इल्म की बात पता चली हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।